सब की सलामती चाहती हूँ कि आज जितनी जाने यीशु अल मसीह के नाम से आई हैं, कोई भी यहाँ से खाली ना जाए। हालेलुया। देखें कलाम में लिखा है, आज कलाम में पढ़ी थी तो उसमें लिखा है कि यीशु ने 12 शागिर्दों को मुकर्रर किया, और एक जगह में पढ़ रही थी तो वो कहने लगा, एक आया तो कहता है, यीशु तू मुझे इजाजत दे जाके पहले मैं अपने बाप को दफनाऊं। यीशु ने कहा कि मुर्दों को मुर्दे दफनाने दे, तू मेरे पीछे हो ले। एक ने कहा कि मुझे इजाजत दे कि पहले मैं अपने घर वालों से रुखसत होके आ जाऊं, यानी कि अपने घर वालों से। यीशु ने इन दोनों के लिए कहा कि जो हल पर हाथ के रख के पीछे देखता है वो मेरी खिदमत के लायक नहीं। और उसने कहा है कि अव्वल दर्जा किसका है? खुदा बाप का। तो जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं और संजीदगी से नहीं बैठते और वही इशारे एक दूसरों को कर रहे होते हैं, वही बातें कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है अव्वल दर्जा रिश्तों का है, खुदा का नहीं है। तो इन बातों का भी हमारे से हिसाब होगा। हालेलुया। आप खुद भी कलाम से बरकत पाएं और इस कलाम से दूसरों तक भी बरकत को पहुंचाएं। हालेलुया। लूका 9 बाब देखते हैं। लूका 9 बाब और उसकी पहली आयत से लेके 9वीं आयत तक यीशु 12 शागिर्दों को भेजता है। यीशु 12 शागिर्दों को भेजता है, और गौर से सुनिएगा कि यीशु आज हमें क्या सिखा रहा है। मत्ती 10 में भी और मरकस 6 में भी ये कलाम लिखा है। जब टाइम हुआ करे जरूर पढ़ा करें, तलावत किया करें, और जो पढ़ना आता है जरूर पढ़े, जिनको नहीं आता उनको जरूर उनकी हेल्प किया करें, उन्हें बताया करें कि यहाँ खुदा के कलाम में ये लिखा है। जरूरी नहीं है कि कलाम की जो मुनादी करे वो एक ही खिदमत है, खिदमतें तरह तरह की हैं। अगर आप किसी को कलाम के 4 अल्फाज भी सुना देते हैं, अगर कलाम के 4 अल्फाज ही समझा देते हैं, तो यह भी खिदमत है, क्योंकि जो आप समझाएंगे वो उसके अंदर नक्श हो जाएगा, और वो जिस ईमान से आप उसे प्यार से बताएंगे वो उसी ईमान से उसको ले लेगा और सोचे ये भी एक बड़ी खिदमत का तोड़ा है। हालेलुया। फिजा से रिक्वेस्ट है, इधर आ जाए बेटा। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी, और इन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा, और उनसे कहा कि रात के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना 2 कुर्ते रखना, और जिस घर में दाखिल हो वही रहना और वही से रवाना होना, और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करे उस शहर से निकलते वक्त अपने पाँव की गिरद झाड़ देना, ताकि उन पर गवाही हो। बस वो रवाना होकर गांव गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। और चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदिस सब अहवाल सुनकर घबरा गया। यस, खुदा के कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की हालेलुया। थैंक यू बेटा। यीशु नासरी 12 शागिर्दों को बुलाता है और उन्हें मुकर्रर करता है, और उन्हें अपनी क्या देता है? इख्तियार देता है, उन्हें अपनी कुव्वत देता है कि जाओ, क्या करो? जाकर आप मेरे साथ हैं। इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुव्वत दी। यीशु नासरी हमें अपने खादमों को अपना इख्तियार देता है। यीशु नासरी ने इख्तियार दिया 12 को, और 2-2 घर के यीशु ने भेजा था। आज भी
जब हम दो दो करके जाते हैं तो फल आता है। आज भी जब दो दो करके सच्चाई के साथ जाते हैं तो फल आता है। आज भी जब दो दो करके जाते हैं तो यीशु मसीह के नाम से मोजे होते हैं। लेकिन अगर कोई तीन जाए तो बगाड़ आता है, और अगर कोई एक जाए तो बहुत बड़ा बगाड़ आता है। अब एक जाए तो बगाड़ क्यों आ रहा है? वो बगाड़ इसलिए आ रहा है कि उस एक को खुदा ने मुकर्रर, हालेलुया, उस एक को खुदा ने मुकर्रर नहीं किया है, दो को मुकर्रर उसने किया है। जब से मैंने 1998 से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो मैंने अपने घर में कभी किसी सिंगल खादम को दाखिल नहीं होने दिया, क्योंकि हमारे रूहानी बाप ने हमें बड़ी अच्छे से तालीम दी थी कि बेटा किसी भी अकेले खादम को घर में दाखिल ना होने देना। क्यों? कि उसके वसीला से क्या आएगा? बगाड़ आएगा। जब यीशु नासरी ने दो का मुकर्रर किया है, दो का मतलब ये है कि एक बाप है और एक बेटा है, एक बाप है और एक बेटा है। और यीशु मुकर्रर करता है किसकी हिदायत से? पाक रूह की रहनुमाई में उनको मुकर्रर करता है, अपनी तालीम देता है, अलग उनके साथ उनको बैठाता है और उनको तालीम सिखाता है। सबके साथ वो भीड़ में किस तरह बातें करता है? तमसीलों में। और जब उसके बच्चे, उसके शागिर्द उसके पास बैठते हैं तो उनसे वो जो तमसीलें बयान की जाती है उनसे खोल खोल के उनके भेद उन्हें बताता है। जब यीशु नासरी उनको मुकर्रर कर चुका और उसने देखा कि अब ये तैयार हैं, अब ये तैयार हैं, अब ये खुदा बाप का कलाम लेके जाएंगे और ये फल लेके आएंगे। और जब वो आते थे वापस तो वो आके यीशु नासरी को रिपोर्ट देते थे, वो आके बताते थे कि बाप यीशु हम तो फलां पिंड में फलां शहर में गए थे, वहां तो ऐसे ऐसे बदरूगों ने किया, वहां ऐसी ऐसी बीमारियां थी, लेकिन तेरे यीशु नाम से वो निकल गई, तेरे यीशु नाम से बीमार अच्छे हो गए, यीशु तेरे नाम से। जब यीशु दो दो को भेजता है मसीह के प्यारों, तो वो अपनी कुव्वत दे के भेजता है, अपना पूरा इख्तियार दे के भेजता है। वो कहता है मैं अपना पूरा इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। जब उसके कलाम सच्चा है और वो वादों का सच्चा खुदा है तो फिर हो नहीं सकता कि यीशु मसीह के नाम से हम जाएं तो बीमारियां ना जाएं, बदरुए ना जाए, मौत दम ना तोड़ दे। यीशु नासरी के आगे तो मौत भी दम तोड़ देती है। जब वो लड़का मर गया और यीशु फाटक से अंदर आ रहा था और वो चरपाई पे पड़ा हुआ मुर्दा बाहर ले जा रहे थे, तो यीशु नासरी को उस माँ पे तरस आया और यीशु नासरी ने उसको हाथ रखा। जैसे यीशु ने हाथ रखा, यीशु ने उनसे कहा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं कहीं कि मतलब यीशु ने कहा कि हाँ चरपाई रख दो, या अभी मैं ममोइसा करने लगा हूं, या अभी मैं काम बाप का करने लगा हूं। यीशु ने सिर्फ हाथ ही रखा था और उन चारों ने देखा जिन्होंने चरपाई उठा रखी थी, और उन्होंने जब यीशु नासरी का नूर वाला चेहरा देखा, इख्तियार वाला चेहरा देखा, तो उन्होंने क्या किया? उस चरपाई को रख दिया। फिर यीशु नासरी ने उस बेवा को देखा और पूछता है कि ये बेवा कौन है? उन्होंने बताया एक ही है, एक ही बेटा है, मर गया है, अब इसका कोई आगे पीछे। तो ये लिखा है कि उस बेवा के ऊपर यीशु को तरस आ गया। फिर उसने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो बाप ने यीशु नासरी को दिया था। ए लड़के उठ जा यीशु के नाम में। जब यीशु ने कहा कि उठ जा, तो वो खुदा बाप ने उसे उठा दिया और वो लड़का बातें करने लगा। क्या आज हमारी जिंदगी में ऐसा है कि जब खुदा के खादम कलाम करते हैं या बात करते हैं तो हम भी कहे कि खुदावंदों के खुदा हमें भी उठा खड़ा कर दे, हमारी भी रहनुमाई कर, हमारी भी मदद कर।
हमारी भी बीमारी लाचारियों को आज दूर कर दे। यसू उस टाइम भी बाप के कलाम को पूरा इस्तेमाल करता था इख्तियार के साथ, और आज भी वो पूरे इख्तियार के साथ इस्तेमाल करता है, बशर्ते कि हम पूरे ईमान से उस कलाम को या उस आवाज को सुनते हैं, और अगर सुनते हैं तो क्या अपने दिल में उसको रखते हैं। क्या हम उसे कहते हैं कि तू जिस ईमान से हमें शिफा दे रहा है, मैं तेरी बेटी उस ईमान से आज शिफा तुझसे लेके जाऊंगी। हम आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, हमें शिफा नहीं मिलती। क्यों हम उसे कह सके कि हाँ यसू, आज मैं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे शिफा दे दे, मुझे बहाल कर दे, मुझ पर रहम कर दे, मेरी मदद कर दे। क्या हम प्यारो आगे हम देखते हैं, और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें और शहर से निकलते वक्त अपने पाँव की क्या करें, गिर छाड़ दें। जब आप कलाम लेके जिस जगह जा रहे हैं, अगर वो कबूल कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या आएगी, सलामती आएगी, बरकत आएगी, बहाली आएगी, जिंदगी आएगी और कसरत की जिंदगी आएगी। लेकिन यीशु नासरी यहाँ सिखा रहे हैं, अगर वो कबूल ना करे तो अपने पाँव की गर्द को निकलते वक्त छाड़ दे, ताकि क्या हो जी, उनके लिए गवाही हो। और मुझे इस चीज से बड़ा डर लगता है। मेरे घर में जब खादम आते हैं तो मैं उनको ऊपर से लेके पांव तक देखती हूँ, लेकिन जब जाते सिर्फ उनके पांव की तरफ देखती हूँ। मैं खादमों के सिर्फ पांव की तरफ इसलिए देखती हूँ कि कहीं वो पांव तो नहीं छाड़ने लगे, कहीं उन्हें मेरी किसी एक्ट से ये तो नहीं मालूम हुआ कि मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा, या मैंने खुदा की आवाज नहीं सुनी, या मैं खुदा के कलाम को नहीं लिया। और मैं बड़ी डरते डरते, कांपते कांपते अपनी सीढ़ियों से लेके नीचे गली तक जाते हुए मैं उनके पाँव को देखती देखती जाती, जब तक वो अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक पे बैठ कर जाते नहीं, मैं बाय बाय नहीं करती, तब तक मुझे तसल्ली। कहते हैं उस गांव या शहर से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द को क्या कर, छाड़ दे। यहाँ बहुत खतरनाक बात है कि हम, खुदा भेजता है, खादम कलाम लेके आते हैं, चाहे वो बड़ा खादम है या छोटा खादम है। यीशु नासरी ने पूरा फैसला किया है, पूरा इंसाफ किया है कि छोटों में से किसी को भी अगर एक गिलास का पानी का दोगे ठंडा, तो उसका भी अजर हरगिज ना खोगे आप। मसीह के प्यारो, फिर वो रवाना होकर गांव गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह क्या करते थे, शिफा देते फिरते। हर जगह वो शिफा देते फिरते रहे। हालेलुया। खुदावंद का ये इख्तियार जो यीशु नासरी ने लिया और अपने 12 शागिर्दों को दिया, और उन 12 रसूलों ने, आज देख ले मैं और आप कहाँ हैं। हम जो गैर कौमों से हैं, हम जो गैर कौमों से, कोई कह सकता है हाथ उठा के कि मैं यहूदियों की नस्ल हूं। मैं खुद इकरार करती हूं कि मैं यहूदियों की नस्ल नहीं हूं। मैं गैर कौमों से थी, हमारे वही काम जो बाप दादा के काम थे, वही बुरे काम थे, लेकिन खुदा बाप की नजर मुझ पे पड़ी। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें और मुकर्रर किया है और अपनी तालीम देके तुम्हें भेजा है। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला आपको और मुझे आज शाम बरकत दे। हालेलुया।